नमस्कार साथियों, मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी इस बार बहुत अच्छी चल रही है। और आज हमारे देखो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का चौथा दिन है और हमारी आज चौथी क्लास है। आज भी हम इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस सेट करेंगे और मेरी आपसे आशा है कि आप जो भी क्वेश्चन करें उनके एक बार रिवीजन ज़रूर करें बाद में, क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि अगर हमने कोई भी क्वेश्चन उसके एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एक रिवीजन करा तो वो हमारे लंबे समय तक याद रहेगा। हम लोग एक क्वेश्चन करा और छोड़ दिया तो इससे क्या हम थोड़े से भूलने लगते हैं। तो यही वो है कि क्वेश्चन भी करो, कोई भी क्वेश्चन, पर उसका रिवीजन ज़रूर करो दोबारा। जीएस का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग क्यों नहीं हो, हर चीज़ का रिवीजन जब तक रिवीजन करते रहोगे ना तो उससे अपनी रेगुलरिटी बनी रहती है, हम भूले भी कम है। इसके जैसा अगर और भी क्वेश्चन आएगा ना फिर भी हम उसे एक बार वो कर देंगे। तो इसी तरह से मेरी यही वो है, आप अपना रेगुलर बने रहें जब तक एग्ज़ाम है। और आज हमारी चौथी क्लास है और मेरी यही आशा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारी चौथी क्लास है। तो देखो फिर आज हम बिना देरी किए, तो देखिए आज की हम अगला नया क्वेश्चन करते हैं बिना देरी करें। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, सभी जने उत्तर देंगे, करो इसे। देखो 9 है, इसकी सीरीज देखो 9 से 45 बना, 45 से 90, 450, 900। इसके बाद बताना क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी साथी करेंगे। देखो इसमें क्या सीरीज लगी है, 45 की गुणा 9 की गुणा 5 से कर दी, ठीक है। फिर 45 की गुणा 2 से कर दी, फिर इसके बाद 90 की गुणा कितने से करी, 9 पंजे 45, फिर 5 से गुणा हुई, फिर क्या हुई 450 की गुणा, 450 से 900 आ गया तो इसकी गुणा क्या हुई 200 से। देखो सीरीज से जल्दी पहले 5 से गुणा, फिर उसके बाद 2 से गुणा, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, आपकी क्या होगी हमारी 5 से गुणा होगी तो 9 पंजे 45, 4500, ऑप्शन डी। बताओ सभी साथियों की बात समझ में आई। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो इसके एक पैटर्न और है, 900 है, 9 की गुणा 10 से कर दी, कितना आ गया 90 आ गया। अगले पाओ 90 की गुणा फिर 10 से करो, 900 आ गया। 45 की गुणा 10 से हुई इधर, और इसकी भी 450 की गुणा फिर दोबारा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 4500। बताओ सभी साथी की बात समझ में आई। देखो दो तरीके हैं इसके, जो उनसे समझ में आया उस तरीके से करो। देखो ये पहले है 5 से गुणा करी, फिर 2 से करी, फिर 5 से करी, फिर 2 से करी, फिर 5 से करी, हमारा आंसर आ गया 4500, ऑप्शन डी। ज़्यादातर साथियों को 450 आया। क्वेश्चन को हाथों हाथ नोट करते रहें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वो 10 से गुणा करो या 5 से, 5 और 2 से करो। सीरीज हमारी कुल मिलाकर हमारी सीरीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हम आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल जितने भी होंगे बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। आज की क्लास का हमारे पहला सवाल है, नए सवाल की। देखो आज का हमारा अगला सवाल है, SINGER सिंगर से बना हमारा QGLECP, ठीक है। इसी प्रकार मॉन्स्टर है MONSTER, इससे बताना है क्या बनेगा। बनाओ क्या सीरीज है इसमें, सभी साथी आंसर देंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। देखो इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। S से Q आई, I से G आया, N से L, बनाओ क्या सीरीज बनी है। देखो इधर देखो, S से हमारा Q, S कितना पाएगा 19 पाएगा, Q कितना पाया 70 पाया, 2 माइनस होया, ये 9 पाया, ये 7 पाया। क्या सीरीज चली हमारी 2 माइनस, बीच में एक आधा कोड देख लो, R आएगा 18 पे, P आएगा 16 पे। क्या सीरीज चली हमारी 2 माइनस की, कितना हो रहा है -2। इस वाली में क्या करेंगे -2। M कितने पाएगा हमारा, M आएगा साथियों 13 पे, ठीक है। 13 में जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11, 11 पे क्या पे हमारा के देखो 4 ऑप्शनों में है के बाद LM। लास्ट से चेक करो, लास्ट के सब चेंज है इसके। क्वेश्चन शॉर्ट करने का तरीका इसके, देखो लास्ट के सब चेंज है, ठीक है। तो लास्ट का चेंज करो। R कितना पाएगा हमारा 18 पे, 18 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा M आएगा। 18 में से 2 कम करो, R 18 पाया, 18 में 2 कम करो 16, 16 पे क्या आएगा P। एक ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन C इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा गलत हो गया,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई? देखो पूरा करके देख लो इधर से। m ये 15 पे आएगा, 15 में से 2 कम करेंगे 13 आएगा, 13 पे m आएगा। 14 से 2 कम कर 12 आ गया। 19 से 17 आ गया। 20 से 18, 5 से 3 और 18 से 16। सभी साथी की बात समझ में आई? तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहें अपनी। आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे बहुत अच्छे लेवल के होंगे। वीडियो को थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखो अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो देखो इससे सवाल करेंगे, M P का पुत्र है, Q पोती है O की, जो P का पति है, तो M का O से क्या संबंध है बताना है। बताएंगे सभी साथी आंसर देंगे। बताइए क्या आंसर आया इसका। सभी साथी आंसर देंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। देखो इधर आओ, मैं कराता हूँ इसे सोल्व। P का पुत्र है, M पुत्र है, M हमारा पुत्र आ गया। किसका पुत्र है? P का पुत्र है। Q पोती है O की, Q की पोती बनाओ, इधर बनाओ। Q पोती हो गई, किसकी पोती हो गई? O की। इसका Q का पिताजी होंगे। Q पोती है O की, O हमारी इधर आएगा, O आएगा हमारा यहाँ, O इधर आ गया क्योंकि पोती दादा की होगी, ठीक है। जो कि P का पति है, P का पति कौन आ गया? देखो P का पति ये बनेगा, इधर बनाओ, इसे इधर बनाओ, ये ऊपर रखो और ये Q आएगा इधर हमारा। तो देखो इसमें क्या आएगा, वो ये पति पत्नी हो गए, ये पति पत्नी, क्योंकि M P का पुत्र है, M पुत्र आ गया P का। Q पोती है O की, Q पोती आ गई, ठीक है। और इसके पिताजी होंगे Q के, और उनके P आ गए, जो कि P का पति है। O जो है ना, ये O कौन है? O हमारा P का पति है। O, एक मिनट रुको, थोड़ा गलत हो रहा है। तो देखो इधर आओ, मैं दोबारा समझाता हूँ इसे, एक मिनट रुको। ये क्या है? M P का पुत्र है, ठीक है। M P का पुत्र है, M आ गया हमारा, पुत्र आ गया। किसका पुत्र है? P का पुत्र है, ठीक है। Q पोती है O की, जो P का पति है। Q पोती है O की, जो P का पति है। देखो P का पति कौन आ गया हमारा? O आ गया। तो P का पति बनाओ सबसे पहले। यहाँ P का पति कौन है? O। P का पति, O की पोती कौन हो गई? Q। तो पोती कहाँ आएगी? इसके देखो, इसकी ये दोनों पति पत्नी हुई, इसका लड़का ये है, तो इसकी लड़की होगी Q, ये आएगी पोती, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? तो M का O से क्या संबंध है? M का O से क्या संबंध है, मतलब M कौन लगता है O का। देखो M कौन लगता है O का? पुत्र आ गया। सभी साथियों की बात समझाई? देखो एक बार और समझो। M P का पुत्र है, M P का पुत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद Q पोती है O की, जो P का पति है। इसके देखो जो किसके लिए, जो अब है हमारे इस वाले के लिए, तो Q तो पोती हो गई, ठीक है। जो Q पोती है O की, जो P का पति है, मतलब कौन है P का पति? P का पति O आ गया, ठीक है। जब P O पति है तो P कौन आ गई? P पत्नी आ गई। जब O पति है तो P पत्नी आ गई, ठीक है। अब इसकी पोती बनाओ। O की पोती कहाँ बनेगी? Q। O की पोती, O का लड़का ये आ गया, लड़के के नीचे बनेगी इसकी पोती, लड़के की लड़की है ना, ये इसके बेटे की बेटी है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आया हमारा? तो इसमें बुझा, तो M का O से क्या संबंध है? M का संबंध बताना है हमें O से। तो M कौन लगता है O का? पुत्र आ गया, ये दोनों पति पत्नी हुई है, इसका लड़का ये है तो ये इसका पुत्र आ गया, ठीक है। तो देखो इसका क्या है हमारा? पुत्र। ज़्यादातर साथियों को पुत्र आया, बहुत बढ़िया है। तैयारी में लगे रहें इस तरह से और रिवीजन करें। देखो कल एक सवाल था, कल इस तरह का, वो थोड़ा सा गलत हो गया, उसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। सवाल ठीक था, बोला भी मैंने ठीक है, उसमें क्या के की जगह से आ गया और से की जगह क्या आ गया, उसमें और कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे आज देखा, मैंने थोड़े ध्यान से वो पता चली, यहाँ आ गया हमारा से और इसमें यहाँ आ गया का, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ही, उस पर ज़्यादा वो नहीं करना है। रमेश और सुषमा वाला सवाल जो था, रमेश और सुषमा वाला सवाल था, शायद वो पहले ही सवाल था, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, का की जगह से आ गया और से की जगह। हमने बोला भी ठीक था, सवाल करा भी ठीक था, ठीक है। तो देखो गलती होती रहती है
उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आज के अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से हम सवाल करेंगे आगे को भी, बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो देखो अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशन के भी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है, एक औरत, ध्यान से पढ़ना सवाल, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, मेरे पति की बहन है। ठीक है, तब व्यक्ति की बहन और औरत में आपस में क्या संबंध है, मतलब है उस व्यक्ति की बहन और उस औरत में आपस में क्या संबंध है। सभी साथी करेंगे सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। ब्लड रिलेशन के सवाल आएंगे इस तरह के, क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है इस बार ब्लड रिलेशन के। एक दिशा दूरी और ब्लड रिलेशन, ये चैप्टर अपने कंप्लीट पक्का करके जाएं बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे तरह फोकस से पढ़ना है, फोकस से ध्यान, फोकस करो सवाल की ओर और बताएंगे इसका सभी साथी आंसर क्या होगा। बताइए, साथियों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखो इधर आओ, एक औरत व्यक्ति से कहती है। ठीक है, पहले एक औरत बना लो, एक औरत बन गई और एक व्यक्ति बना लो, एक व्यक्ति आ गया। ठीक है, उससे कहती है तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, एक इसकी इकलौती बहन हो गई। ठीक है, एक इसकी पुत्री आ गई, तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, मेरे पति की बहन है। तो इसका पति, देखो इसका पति क्या बनेगा, ये बहन है किसकी, इसके पति की बहन है। तो एक यहाँ बनाओ और ये इस औरत को हम इधर ले उठा के आओ, ये औरत इधर आ गई क्योंकि इसके पति की बहन जब तो बनेगी है। देखो इस औरत का पति आ गया, इसमें क्या है, तुम्हारी इकलौती बहन, तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, मेरे पति की बहन है। मेरे पति मतलब ये औरत अपने बारे में कह रही है कि मेरे पति की बहन है। तो इस औरत को हम उठा के इधर ले आए, इसका पति बना लिया, इसके पति की बहन जब तो बनेगी है, जब इधर आगा पति बहन। तब व्यक्ति की बहन, इस व्यक्ति मतलब उस वाले जोन से व्यक्ति बात कर रहा है, उस व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, उस व्यक्ति की बहन ये होगी और औरत ये हो गई, उस व्यक्ति की बहन ये हो गई और औरत ये हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में संबंध बताना क्या संबंध है। अब तो बताइए, देखो क्या है इसका, इसमें देखो या तो क्रम से रख के देख लो 1 2 3। ठीक है, औरत को 1 मान लो, व्यक्ति को 2 मान लो। ठीक है, तो औरत हमारी 1 ये आ गई और व्यक्ति हमारा 2 ये आ गया। ठीक है, इन्हें छोड़ो आ गया, क्योंकि इकलौती पुत्री, देखो हमारी सीरीज ये बन के आई, हमारी सीरीज बन के आई। ठीक है, तो इसमें क्या आई, ये औरत हमारी इधर आ गई। ठीक है, इसे हटा दो इधर से, ये औरत इधर आ गई, औरत में क्या गया, तब व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, व्यक्ति की बहन ये आ गई और औरत ये आ गई। औरत में और व्यक्ति की बहन में क्या संबंध, देखो औरत का पति आ गया, पति की बहन आ गई। ठीक है, कौन होगी ये, नंद होगी, इसकी नंद होगी। नंद की माँ कौन होगी, इसकी सास लगेगी, नंद की माँ पति की माँ। देखो इसके पति की माँ है ना ये, क्योंकि ये दोनों क्या, दोनों बहन भाई हैं, ये इनकी माँ है, तो इसकी कौन लगेगी, ये सास। ऑप्शन बी जाए तो साथियों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। इसका है ऑप्शन बी, मतलब इस औरत की कौन लगेगी, ये वाली, इस औरत की, इस आदमी की बहन जो लगेगी, सास लगेगी। बात समझ में आई, सभी साथी थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सवाल में बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे और अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो इसमें क्या है, देखो कंफ्यूज मत ना हो, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है। ठीक है, ये आ गई औरत एक व्यक्ति से कहती है तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, तुम्हारी इकलौती बहन आ गई, इसकी पुत्री आ गई, मेरे पति की बहन है, मतलब इसका पति आ गई, इसके पति की बहन है। तो इसमें बुझा इस औरत का और इसका क्या संबंध है आपस में, इन दोनों क्या संबंध है, जो सास बहू होगी दोनों, ये सास होगी, ये बहू होगी इसकी। ठीक है, इसमें बुझा है बहन और औरत में आपस में क्या संबंध है, क्या संबंध है, सास बहू का संबंध है। बहू इसमें ऑप्शन में देने का, सास देगा, हम सास लगाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 5 पुस्तकें हैं ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई। ठीक है, इनमें सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है तथा डी ए के ऊपर है एवं बी ई के नीचे है। सबसे नीचे कौन है, इसमें बतानी सबसे नीचे कौन सी पुस्तक आएगी। इस तरह से देखो सवाल में क्या पूछेगा, सबसे नीचे पूछ लेगा, बीच में पूछ लेगा, या सबसे ऊपर पूछ लेगा, किसी भी तरह से क्रम से पूछ सकता है, हमें आना चाहिए सब। ठीक है, देखो कल आया था इसमें का सवाल, कल आया था, उसमें क्या पूछा था, उसमें मध्य क्रम पूछा था,
उसमें पूछा था नहीं मध्य क्रम। तो इसमें बताओ, देखो 5 पुस्तक है ए से ई तक, सी डी के ऊपर है, सी कहाँ है, सी हमारी है डी के ऊपर, ठीक है, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, ई नहीं आ रही है, इसे छोड़ो अभी आगे पहुँचो, आगे डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, डी है ना ए के ऊपर है, तो ए कहाँ होगा, नीचे होगा, डी ए के ऊपर है, एवं अब लाओ इसे ई ए के नीचे है, ई बनाओ ए के नीचे आ गई ई, ठीक है। इसके बाद एवं बी ई के नीचे है, एवं बी जो है ना, बी कहाँ है, बी ए के नीचे है। तो इसमें पूछा सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे हमारी बी आ गई। देखो एक बार और समझो, 5 पुस्तकें हैं, इनमें से सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर आ गई, ठीक होगी यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद है ई ए के नीचे है, ई जो है ना वो ए के नीचे आ गई ई, आगे चलो डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर डी आ गया, ठीक है, डी ए के ऊपर है, एवं बी ई के नीचे है, एवं बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे आ गई, ठीक है। इसमें पूछा सबसे नीचे कौन है, जिन साथियों का आया ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, क्या है इसका ऑप्शन बी। देखो बी सबसे नीचे, इसमें पूछ लिया सबसे ऊपर किसका क्रम है, सबसे ऊपर आएगी हमारी सी, मध्य क्रम में आएगा ए। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है, इसमें ये भी पूछ लेगा कि सबसे नीचे और सबसे ऊपर का क्रम बताना कौन सा, उसमें ऑप्शन दे देगा, इस तरह से दे देगा, ऑप्शन दे देगा उस सवाल में, उसमें बताना सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन होगा, ऑप्शन दे देगा डी बी ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आएगा सी ए, इससे अगला ऑप्शन देगा बी ई, और एक ऑप्शन होगा सी और बी। बताओ कौन सा ठीक होगा, सबसे ऊपर और नीचे क्रम बताना है। देखो सबसे ऊपर नीचे कौन होगा, सी और बी, सी आ गया हमारे सबसे ऊपर, बी आ गया सबसे नीचे। देखो सवाल को किसी भी तरह से घुमा सकता है एग्जामिनर, सवाल को देखो किसी भी तरह से घुमा सकता है, ये नहीं कि हमें एक ही तरह की प्रैक्टिस करनी है, हमें ध्यान में रखते हुए चलना है चीज़ों को, हमें सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है कि कहाँ कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा क्या पूछे, सबसे नीचे वाला पूछ लेगा, सबसे ऊपर का पूछ लेगा, ऊपर नीचे का दोनों का पूछ लेगा, बीच का ही पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सभी साथियों को बात समझ में आई, सवाल की अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अगले क्रम में हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन से नहीं, मतलब इस अक्षर का प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें से क्या क्या सवाल आते हैं, इसमें पूछ जाएगा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें एक आगे कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो इसमें भी 2 तरह के सवाल आते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन होंगे इसके। तो इसके बताएंगे सभी साथी कि क्या हो सकता है इसका, इसमें बताएंगे, जल्दी से थम्स अप करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करो। और देखो इसमें चेक करने की एक सबसे बढ़िया वो बताता हूँ मैं, इसमें देखो एक चीज़ सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करो उठा के जिसमें डबल शब्द दे रखो, जिसमें क्या दे रखो, डबल दे रखो, इसमें सिंगल, इसमें डबल, देखो डबल एफ है और डबल ई है, डबल एफ है डबल ई है। इधर आओ, सी ओ हैगा, एफ एक हैगा, अगले देखो अगले एफ नहीं है, ई है, ई भी डबल है, तो ये वाला नहीं बन सकता, ये वाला सवाल नहीं बन सकता। देखो इन्हें चेक करोगे ये सब बन जाएंगे, ये चेक करोगे 3 बन जाएंगे, एल हैगा, ये हैगा एल, ई एन और डी, ठीक है, 4 आ गए। अगले में एफ आर आई ई एन डी, पूरा आ गया भी। अगले में एल आई एफ ई, लाइफ, LIFE, चारों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो देखो इसमें हमें चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम कोई ऐसा वर्ड उठाएं इसमें जिसमें लेटर डबल दे रखो। देखो इसमें डबल एफ है डबल ई है, देखो इधर आओ और देखो, और कोई इसमें तो ना डबल, बस हमें देखो क्या देखना है, बस यही देखना है जिसमें डबल हो, ज़्यादातर वही होता है ऐसे जिसमें नहीं बनता। तो ये चेक तो हमें करने पड़ेंगे सब। तो सभी साथियों बात समझ में आई। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या करना है, हमें क्वेश्चन में हमें टाइम बचाना है, कुल मिला के हमें टाइम बचाना है और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सभी साथी थम्स अप करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बताना है विषम, इसमें बताना है विषम। सभी साथी देंगे, सभी साथी बहुत बढ़िया आंसर आ चुके हैं।
बिना देरी करें देखो भूगोल, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये देखो तीनों साइंस के सब्जेक्ट हैं। ये हमारा भूगोल ही अलग, वैसे भी अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कोई भी गलती नहीं करने का बिल्कुल, अगर ये क्वेश्चन में गलत कर दिया तो बेकार है फिर, ठीक है। देखो ये भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये क्या है हमारी ज्योग्राफी है, अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से करेंगे हम। और आज के हम 8वें सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल में बिल्कुल भी देरी नहीं कर रही है, हमें टाइम बचाना है। एग्जाम में क्या है, हमें टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो अगला सवाल है हमारा दिशा दूरी का, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ए अपने घर से 100 मीटर पूरब की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 35 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गया। तो अब बताना है किस दिशा की ओर जा रहा है, बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है। वह बाएं मुड़ा, ठीक है। इसके बाद बताना किस दिशा। सभी साथी आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत कम समय में सवाल करने हैं, क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लेना है। देखो इधर देखो, ए अपने घर से 100 मीटर पूरब की ओर चला, दिशा बनाओ। हमारी डायरेक्शन क्या आती है, इधर आएगी हमारी पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये आएगी हमारी दक्षिण, ठीक है। इसमें क्या है, ए अपने घर से 100 मीटर पूरब की ओर चला, इधर बिंदु मान लो, इधर आ गया। ये कहाँ चल गया, कितने में चला, 100 मीटर पूरब की ओर चला, पूरब की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। दाएं बताओ ऊपर मुड़ेगा नीचे, सभी साथी बताएंगे दाएं ऊपर मुड़ेगा नीचे, बहुत बढ़िया। दाएं कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ा नीचे, कितना चला, 35 मीटर। फिर इसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ा, फिर से वह बाएं मुड़ा, बाएं कहाँ मुड़ेगा, देखो अब नीचे चल रहा है तो इसका दायां इधर होगा या इधर होगा, दाएं इधर होगा, बाएं कहाँ होगा, इधर। जब देखो हमारी पोजीशन कहाँ की, इधर आ गई, मेरा दाएं इधर है, बाएं इधर है, दाएं इधर, बाएं इधर, ठीक है। तो कहाँ चलेगा, बाएं मुड़ा, कहाँ हो गया, फिर से बायां मुड़ा, बायां मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कौन सी दिशा आ गई, वाली पूरब की दिशा आ गई। फिर देखो 100 मीटर चला पूरब में, फिर कहाँ मुड़ा, हमारे दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, कहाँ गया, पूरब दिशा में। ये लेफ्ट राइट बना के काटेंगे तो भी कट जाएगा। देखो इस तरह के सवाल में एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ ध्यान रखो, सवाल पढ़ने से पहले उसको ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखो, डायरेक्ट दिशा दे रखी है या इसकी ये वाली दूरी भी दे रखी है। अगर दूरी नहीं दे रखी तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, पूरब चलाओ, दाएं मुड़ गया, और फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ गया। कौन सी दिशा आ गई, पूरब से पूरब की दिशा आ गई। हमें ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ एक बार को कन्फ्यूज हो जाओगे, ये चीज़ मत न लिखो। अगर ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं, ये चीज़ हमारी जब काम में आएगी जब ऑप्शन के साथ दूरी भी दे रखी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन शॉर्ट करने का तरीका है, क्वेश्चन कम समय में करने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। और सभी साथी, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं इस बार, और इसी तरह तैयारी में लगे रहे हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर दें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब यह बताना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बतानी है। सभी साथी क्वेश्चन करेंगे, दिशा दूरी का क्वेश्चन है, और प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बतानी है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। करो, देखो क्या आ गया इसका, मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। पश्चिम दिशा कहाँ गई, अभी मैंने बनाया था इधर, पश्चिम दिशा कहाँ होगी, हमारी इधर होगी। कितना चला, 20 मीटर। देखो यहाँ हमें ध्यान से चलना है, 20 मीटर, ठीक है। दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, दाएं कहाँ मुड़ेगा, दाएं ऊपर मुड़ेगा। देखो अब ये इधर चल रहा तो हमारा दाएं इधर आएगा, बाएं इधर आएगा, ठीक है। दाएं कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ा, कितना चला, 30 मीटर, ठीक है। दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। दाएं किधर मुड़ेगा, अब दाएं देखो इधर को मुड़ेगा, दाएं इधर को मुड़ेगा, दाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। 20 मीटर, देखो 20 मीटर हमने यहाँ से यहाँ तक जाया, तो ये वाली दूरी भी हम यहाँ से यहाँ तक ही चलाएंगे, 20 मीटर, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो पहली बिंदु होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ इसे, ये यहाँ से चला, पश्चिम की ओर चला, कितना चला, 20 मीटर। दाएं मुड़ा, कितना चला, 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर,
ठीक है। अब इसकी ये यहाँ आ गया, तो अब बतानी है प्रारंभिक बिंदु से दूरी, हमें ये वाली दूरी बतानी है इसकी, कितनी होगी, ये दूरी कितनी है हमारी, जितनी दूरी ये वाली है इतनी दूरी ये वाली, तो कितनी है 30। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथियों को बात समझ में आई, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन हम और भी करेंगे अभी, और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ते रहेगा क्वेश्चनों के लेवल भी बढ़ते रहेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। समझ में नहीं आए मुझसे पूछो, मैं हूँ, कमेंट में करो, नए सवाल पूछना है नए सवाल पूछो कमेंट में करके, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी साथी ध्यान से समझेंगे और कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से करना। देखो जितनी दूरी ये वाली होगी इतनी ये वाली होगी, तो देखो हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, दूरी हमें समान लेके चलनी है। 20 इतनी बनाई तो 30 से थोड़ी सी बड़ी बनानी है, 20 अगर यहाँ इतनी बनाई तो 20 यहाँ भी इतनी बनानी है, ठीक है। तो इसी तरह हम आज के अगले सवाल की ओर चलेंगे। आज का हमारा अगला नया सवाल आता है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखनी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, देखो आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आज का हमारा अगला सवाल है, इनमें बताना निम्न में से कौन सा लगेगा, भिन्न शब्द चुनना है, एक अलग शब्द चुनना है। सभी साथी उत्तर देंगे, बताएंगे इसमें क्या होगा, बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख या सुंदर, बताओ। कुछ साथियों का आंसर सुंदर आ रहा है, बहुत से साथी सुंदर बता रहे हैं, कुछ साथी मूर्ख बता रहे हैं। क्या होगा, आप मूर्ख ना हो, आप समझदार हो सब, बताओ क्या होगा। देखो इसका क्या होगा, इसमें मूर्ख होगा, इसका क्या होगा, मूर्ख आएगा। क्यों होगा, देखो मूर्ख जितने भी सुंदर बताया वो गलत है, क्योंकि देखो ये जो है ना बुद्धिमान है, चतुर है और सुंदर है, ये क्या हमारे सब एक गुण है, ये अच्छे दर्शाने के गुण हैं। और ये क्या है, मूर्ख क्या है, एक अवगुण है, व्यक्ति का क्या है, ये अवगुण है, और ये क्या है, सब हमारे गुण है। सुंदरता भी एक गुण है, चतुर भी, और बुद्धिमान, चतुर, सुंदर, सॉरी बुद्धिमान भी गुण है, एक चतुरता का भी गुण है और सुंदरता का भी। मूर्ख क्या है, एक अवगुण है, व्यक्ति के अंदर मूर्खता का क्या होती है, एक अवगुण होती है। तुम्हारे अंदर किसी के अंदर मूर्खता नहीं है, सब आप समझदार बच्चे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी सवाल को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आज का अगला सवाल है सीरीज वाला, 95 से 90 हो गया, 80, 65, 45 के बाद बताना क्या हो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 90, 22, 90, 20, 25, 30, ठीक है। बताओ क्या होगा। सभी साथी जल्दी से जल्द करेंगे सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 95 से क्या हो गया हमारा, 90 क्या हो गया, -5 कम हो गया, 90 से क्या हो गया, 80 हो गया, क्या हो गया, -10 कम हो गया, ठीक है। इधर आओ, 80 से कितना आ गया, 65, क्या आ गया इसमें से -15, -15 कम हो गया है, ठीक है। और 65 में से कितना आ गया, 45, कितना हो गया, -20। तो ये क्या सीरीज चली है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा, -25, 45 में से 25 घटाओ, ऑप्शन लगाओ। सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ये सवाल छोड़ रहा हूँ मैं, और सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। मैं सबका चेक करूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सबसे ज़्यादा हमें सीरीज के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, सबसे ज़्यादा सीरीज पे फोकस करना है, क्योंकि देखो ये इस तरह के सवाल होते हैं, कितनी भी मेहनत कर लो कैसे भी होगा तो एकदम समझ में आएगा, नहीं तो कितने भी टाइम तक करते रहो नहीं होता जल्दी से। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है सीरीज वाले सवालों पे। देखो अगला सवाल है हमारा सीरीज वाला, ठीक है। इसमें बताना 7 से 12, 22, 42, 82, इसके बाद बताने के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सभी साथी करेंगे सवाल जल्दी से, ध्यान करो, देखो कैसा आया, दिमाग लगाओ। देखो करके देखते हैं, 7 और 12 में कितने का अंतर है, कितने प्लस हुआ, +5। इसमें आओ, इसमें कितना हुआ, +10। 12 से 22 से 42 पे पहुँचे तो कितना आया इसमें हमारा, +20, 20 हो गया प्लस 42 में 22, 0, 2, ठीक है।
अगले भाव 42 से 82 पाई, इसमें कितने का अंतर आया? इसमें तो गलत बैठ गई वाली। देखो ये लोग फॉलो नहीं हो रही, इसमें दूसरा नियम लगाओ। इसमें दूसरा नियम लगाते हैं। देखो आ गया, इधर देखो 7 दूनी 14, 7 की गुणा 2 से करो माइनस 2 कर दो, 7 दूनी 14 में से 2 गए 12 आ गया, ठीक है। 12 की गुणा 2 से करो गुणा 2 माइनस 2, 12 दूनी 24 में से 2 गए तो कितना बचा? 22 आ गया, ठीक है। 22 की गुणा भी अब 2 से करो गुणा 2 और माइनस 2, सीरीज के चलिए हमारी गुणा 2 माइनस 2। अगले भाव 42 दूनी कितना होगा? 84 होगा, गुणा 2 माइनस 2, 42 दूनी कितना होगा? 84 में से 2 गए कितना आ गया? 82। 82 की गुणा 2 से करो, 82 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 164, ठीक है। 164 में 2 गए तो कितना गया हमारे? 162। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सभी साथियों की बात समझ में आई? ठीक है, सही बात है। साथियों की बात समझ में आई? देखो तो इसमें क्या आया, हमारी 2 से गुणा हुई है और 2 माइनस हुआ है, 2 से गुणा हुई है 2 माइनस, ये चीज़ चली तो इधर भी क्या होगा हमारे? गुणा 2 और माइनस 2, तो कितना आएगा हमारा? 162। क्वेश्चन मार्क जाएगा हमारे 162 ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरह हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को थम्स अप करें सभी साथी। ध्यान हमारा क्वेश्चन की ओर होना चाहिए। पेन चलाओ, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आएगा। क्वेश्चन को देख के ये मत न सोचो कि भारी है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता। तो देखो अगला सवाल हमारा, एक कतार में 17 लड़के हैं, ठीक है। प्रारंभ से मोहन का स्थान, मतलब ऊपर से एक तरफ से मोहन का स्थान नमा है, तो अंत से बताना उसका स्थान क्या होगा। करो, बहुत हल्का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताना है क्या होगा। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ गए। इसमें दे रखे हैं टोटल व्यक्ति दे रखे हैं, किसी में पूछ लेगा प्रारंभ से इतना है और अंत से इतना है, तो टोटल पंक्ति में व्यक्ति बताओ कितने होंगे, ठीक है। तो ये वाला सब क्वेश्चन करो। इसमें क्या है, एक कतार में 17 लड़के हैं, ठीक है। कितने लड़के हैं? 17। इधर आओ, 17 हैं। 17 में से ऊपर से कौन सा स्थान है उसका? प्रारंभ से स्थान है नमा, तो 17 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 8 आएगा। और तो क्या पूछा? अंत से स्थान पूछा, तो इसमें क्या कर दो? +1 कर दो, +1 कर दो, कितना आ गया? 9। एक एक करके गिनो, 1 से लेकर 17 तक काटो ऐसे करके और गिनो, प्रारंभ से भी नमा आएगा और अंत से भी गिनोगे तो नमा ही आएगा, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, देखो दूसरे मैं बताऊँ इसका नमा कैसे आया। अगर क्वेश्चन इस तरह दे दे, प्रारंभ से ऊपर से स्थान है नमा, ठीक है, अंत से भी स्थान क्या है उसका? नमा, तो बताना पूरी पंक्ति में कितने सदस्य होंगे, पूरी पंक्ति में बताना है कितने होंगे। देखो ऊपर से गिन लिया तो भी नमाया, नीचे से गिन लिया तो भी नमाया, तो 9 + 9, एक बार ऊपर से गिने एक बार नीचे से गिने, क्या आ गया? 9 9 18। इसे 2 बार काउंट कर लिया, इस व्यक्ति को हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, 18 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचा? 17। अब बताओ सभी साथी बात समझ में आई? 17 9 कैसा आया? क्योंकि किसी व्यक्ति को एक बार ऊपर से गिनेंगे और एक बार नीचे से गिनेंगे तो वो डबल काउंट हो गया, तो हमें उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर से नमा स्थान है तो नीचे से गिनना है ना उसका। 17 में से 9 घटाओ डायरेक्ट, फिर क्या कर दो? उसमें कोई 1 प्लस कर दो, क्या गया हमारा? 9। 8 और 1 बराबर 9, मतलब ऊपर से भी उसके नमा स्थान है, नीचे से भी नमा स्थान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अच्छे लेवल के सवाल होंगे जितने भी, पर मेरी आपसे यही उम्मीद है, यही आशा है कि मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, एग्ज़ाम के लास्ट तक इसी तरह से जुड़े रहें। और हम एक क्लास और चालू करेंगे, थोड़ा उसकी तैयारी चल रही है, अभी तक हमारा रीजनिंग है। अगला करते हैं, देखो अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है हमारा पासे का, ठीक है। इसमें बताना हमें 4 के विपरीत क्या होगा। देखो 4 इसमें भी, इसमें 4 चारों में है 4, हमें ले लो इसमें से एक ये वाला पासे ले लो, इस वाले में बताना हमें 4 के विपरीत क्या होगा। ये वाला पासे उठाओ और इसमें बताना हमें 4 के विपरीत क्या होगा। करो कैसे होगा 4 के विपरीत। देखो इसमें 4 है, इस वाले पासे का बताना हमें, तो एक काम करो, इसमें से कोई एक ऐसा पासे उठाओ जिसमें 4 कॉमन हो। देखो इसमें भी 4, इसमें 4 है, ठीक है। तो इसमें से हम ले लो ये वाला पासे उठा लो, ये वाला उठा लो, 4 लिखो, 4 आ गया, क्लॉक वाइज चलो, 5 1 इधर आओ, 4 के बाद 4 3 और क्या आ गया
2, तो 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत क्या आएगा इधर 6 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 सभी संख्या हमारे पास में क्या होंगे 1 से 6 तक, तो हमारे क्या नहीं आए हैं 6 नहीं आए, तो 4 की जगह क्या आएगा 6, तो 4 के विपरीत क्या होगा 6। पास के सवाल बहुत इजी सवाल है, देखो ये ऑप्शन काट के भी हो जाते हैं ज़्यादातर ये सवाल ऑप्शन कट के हैं। देखो 4 दे रखा, 4 के बराबर में क्या 5 है, 1 है, 1 नहीं आने का, 4 नहीं आने का, 2 ऑप्शन बचे 3 और 6। 4 के साथ 3 इधर दे रखा है, 4 के साथ 3 इधर रखा है, 3 भी नहीं आने का, बिगर करे ऑप्शन से कट के सवाल हो गए। सभी साथियों बात सुन भाई, इधर समझो, मैं दोबारा समझा रही हूँ एक बार। ऑप्शन क्या क्या है इसके 3 4 6 1, ये है ना। तो इसमें पूछा हमें 4 के विपरीत, 4 के विपरीत बताना है। देखो 4 के साथ क्या है 5 है और 1 है, 4 के साथ 5 और 1 नहीं आ सकता कभी भी, ऑप्शन में 1 है, कट गया, ऑप्शन डी खत्म। अगले पहुँचो, 4 के साथ 2 भी हैगा 5 भी हैगा, ये छोड़ो, अगले पाओ 4 के साथ 2 है 3 है, 4 के साथ 3 कट गया, 4 के विपरीत तो 4 आने की ना, तो ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समझ में आया भाई। देखो कोई भी सतह जो यहाँ दिख रही है 4 के साथ वो नहीं आने की, 4 के विपरीत वो सतह आएगी जो नहीं दिख रही, ठीक है। ये सभी सतह दिख रही है 4 के साथ, 4 देखो तीनों पासे में है, 4 तीनों पासे में है, सभी सतह दिख रही है, केवल एक सतह छुपी हुई है 6, तो यही हमारे 4 के विपरीत होगा, ठीक है। इसी तरह अगले सवाल की ओर चलेंगे। पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन कट के हो जाएंगे, जितने ज़्यादा पास होंगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन हल्का होगा। ये मत सोचा करो कि पास से ज़्यादा आएगा तो क्वेश्चन हार्ड होगा। तो देखिए आज का हमारा अगला सवाल है सीरीज वाला, ठीक है। 5 से 11 24 51 106, अगला बताना है क्या होगा, करेंगे। इसके जैसे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसकी उसी पैटर्न पे है ये क्वेश्चन भी। देखो इसमें क्या हुआ है, 5 से 11 पे गए, 5 से 11 पे गए, क्या करा 5 की गुणा 2 से करो और -1 कर दो, +1, सॉरी +1 करो, 5 की गुणा 2 से करो और +1 कर दो, 11 हो गया, ठीक है। 11 की गुणा 2 से करो और +2 कर दो, 11 दूनी 22 और 2 24, 22 2 24, ठीक है। 24 की गुणा 2 से करो -3 करो, इसकी भी गुणा 2 से करो माइनस प्लस आएगा +4 करो, ठीक है। इसकी गुणा क्या होगी, इसकी गुणा 2 से होगी और प्लस कितना होगा 5 होगा। तो सीरीज समझाई, सीरीज की जल्दी हमारी गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 2 क्रम से गुणा 2 हो रही है और एक एक हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 106 की गुणा 2 से करो, कितना आया 212, 212 में 5 जोड़ो, 212 + 5 बराबर कितना आ गया 217, ठीक है। ऑप्शन बी, सभी साथियों को आंसर आ चुका है इसका, ऑप्शन बी इसका आया है, ठीक है। तो क्या है हमारा 217। बात समझ में आई। सभी साथी थम्सअप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि नहीं बनाया जा सकता, इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा, ठीक है। इसमें बताना हमें नहीं बनाया जा सकता, इसमें बताना है कौन सा है लेटर इसका प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके नहीं बनाया। इसके 4 दे रखे हैं, चेक करो। पहले पे आओ, देखो पहले को चेक करते हैं, LUST, ठीक है, ये वाला ही बन जाएगा हमारा, ये भी बन जाएगा। अगले पाओ TRUST सिंगल है, इसमें डबल है, ये वाला नहीं बन सकता, ऑप्शन इसके राइट है, ठीक है, ये वाला नहीं बन सकता। देखो मैंने तुमसे शुरू में ही बताई थी, अगर इस तरह से क्वेश्चन है कौन सा बनाया जा सकता कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम वो ऑप्शन उठाएंगे जिसमें हमारा 2 बदे रखो, तो लेटर एक से दे, देखो इसमें T डबल, इधर भी T है और इधर भी T है, बाकी सब सिंगल है। तो मैंने शुरू में बताई थी वो लेटर वो वर्ड उठाओ जिसमें डबल लेटर दे रखो। देखो हम अगर इसे उठाते सबसे पहले ऑप्शन बी को, तो हमारी यही आता है, एक बार में चेक करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आई बात। देखो इसमें TRUS, इसमें डबल T दे रखा है, इसमें सिंगल T है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
देखो अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, पशु गाय बकरी, इसमें बताना कि कौन सा सही निरूपित हो सकता है, क्या संबंध है इनका आपस में। पशु गाय बकरी, बताओ कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा हो सकता है। तो देखो हमारे इसमें आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पशु हो जाएगा पहले, पशु के अंदर गाय भी जाएगी बकरी भी जाएगी, गाय अलग है बकरी अलग है, तो हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। जिस साथी ने भी बताया ये वाला गलत है, ये बाकी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा ठीक है, क्योंकि पशु आएगा, ये आएगी हमारा पशु का चिन्ह, और एक आएगी हमारी गाय और एक आएगी बकरी, ठीक है। पशु के अंदर आगे दोनों चीज़ गाय बकरी। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 18वां क्वेश्चन। देखो अगला सवाल है हमारा, इसमें बताना है 16, 36, 64, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। सभी साथी करेंगे। इधर देखो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, 4 का, और ये 6 का, 8 का, 4 6 8, ये 10 का आना चाहिए, पर ऑप्शन में 100 तो है ही नहीं, 10 का आना चाहिए, ऑप्शन में 100 नहीं। देखो और कुछ तरीका देखो, और कोई सी फॉर्मूला लग रहा होगा इसमें, और कोई सी ट्रिक होगी। 8 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 512 216, ये भी तो कहीं से आए हैं, इन्हें उठाओ पहले। अब आओ इन पे, इन दोनों पाओ, इस पे और इस पे। 512 क्या है, 8 का घन है। देखो इसके बराबर चलिए, ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 का घन है, ठीक है। ये क्या है, ये 6 का घन है, 6 का स्क्वायर और 6 का घन, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर आ गया, और क्या आ गए हैं 4 का घन। 4 का घन क्या आ गया, 4 चौक 16 चौका 64, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। समझ में आई बात। 6 का स्क्वायर है, 6 का घन आ गया, 8 का स्क्वायर है, 8 का घन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा 4 का घन, कितना आएगा 64। समझ में आई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा, लैंप से तेल, ठीक है, लैंप का तेल आ गया, तो बिजली का बल्ब क्या आएगा, धारा, चमकदार, होल्डर, स्विच। करेंगे सभी साथी। देखो लैंप का ऐसे चलेगा तेल से, तो बिजली का बल्ब कैसे चलेगा, धारा से, विद्युत धारा, ठीक है। ये नहीं, होल्डर नहीं आने का है, चमकदार नहीं आया, स्विच नहीं आने का, ठीक है। तो कैसे चलेगा हमारा, विद्युत धारा से, बल्ब कैसे चलेगा, विद्युत धारा से। लैंप जिस प्रकार तेल चलता है इसी प्रकार बिजली का बल्ब चलेगा हमारे विद्युत धारा से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। सभी साथी बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए। देखो आज का हमारा अगला सवाल है 20वां, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। सभी साथी आंसर देंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। फील्ड से भी नहीं होने का, फील्ड से खिलाड़ी का संबंध होगा, प्रयोगशाला से भी नहीं होगा, उद्योग से भी नहीं होने का, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट सवाल है 20वां सवाल, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध कैसे होगा, स्कूल से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन बताना सबको कमेंट में, ये बताना 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। इसमें कमेंट में बताना इसका आंसर।